हम लोग प्रश्नावली 8A सोल्व करे थे डॉक्टर मनोहर रे कक्षा 10। तो हम लोगों ने पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 30। तो क्वेश्चन 30 क्या है मेरे पास? क्वेश्चन 30 है, यदि सेक थीटा बराबर दिया गया हमको 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब यानी कि हमको सेक दिया गया और हमको जो अन्य 5 होते हैं वो हमको यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो हमको क्या करना है, देखो हमको यहाँ पे पहले एक फिगर बनाना होगा इस टाइप का। तो हम लोग एक फिगर बना देते हैं, इसको नाम दे रखा हमने A, B और C। यहाँ पे क्या है, देखो मेरे पास सेक थीटा बराबर हमको कितना दे रखा, सेक थीटा बराबर देखा 13/12। और सेक थीटा बराबर होता क्या है, ये होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हो गया 13, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 13। आधार कितना हो गया 12। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमको ये चीज़ यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABC में। तो जो त्रिभुज है ABC में हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर। ये मेरा कर्ण होता है, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर और प्लस होगा BC का स्क्वायर। तो AC हमको कितना 13, तो हम रखते हैं 13 का स्क्वायर इक्वल AB हमको दिएगा 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC हमको दिया नहीं है तो हम BC को BC ही लिख देते हैं। तो 13 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो निकल के आएगा 169 इक्वल इसका होता है 144 प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो हम लोग इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर होगा 169 माइनस का 144। और जब हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 25। कितना बचा 25। तो 25 बचेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं BC बराबर कितना निकला है, BC बराबर निकल के आएगा 5। ओके, तो यहाँ पे BC कितना निकल आया 5 निकला, BC की वैल्यू 5। अब हम लोगों को जो वैल्यू निकालनी थी किसकी निकालनी, एक तो हम लोग साइन की निकाल लेते हैं पहले। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना है 5 है और कर्ण कितना है 13 दिया गया हमको। ओके, अब हम लोग लेते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे सूत्र का अगर वीडियो नहीं देखा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा पहले। ओके, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 12 अपॉन में कितना होगा 13, क्योंकि कर्ण कितना 13। फिर हम लोग टेन थीटा ले लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखो लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। ओके, कोट थीटा हम लोग लेते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होता है, देखो कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, जैसे इसका उल्टा हो जाता है। तो आधार बटे कितना होगा लंब होगा। तो आधार कितना है 12 अपॉन कितना होगा 5 होगा। एक और रह गया, उसको भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा इसका होता है तो होता है कर्ण बटे लंब होगा। तो कर्ण कितना यहाँ पे है 13 और लंब कितना है यहाँ पे 5। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, कोसेक थीटा की। ओके, तो ये क्वेश्चन मेरा 13 था। तो क्वेश्चन 13 सॉल्व हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरे पास 31। यदि 3 cot A बराबर कितना है 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर जो है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, इसकी ये वैल्यू होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पाइथागोरस लगा के tan और इसकी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं cot की। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे,
इसको हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3 कॉट ए बराबर कितना दिया गया हमको 4 दिया गया है। तो यहाँ पे 4 दिया गया है हमको। तो अगर हम लोग देखें कॉट ए बराबर क्या निकलेगा, कॉट ए बराबर निकलेगा 4/3। और कॉट थीटा बराबर होता क्या है, कॉट थीटा बराबर होता है मेरे पास आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना हो जाएगा 4 और लंब कितना हो जाएगा 3। ओके, तो हम लोग इसको जब निकालें तो हमको क्या लगानी, पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर और प्लस होगा BC का स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा हमको, AC कितना, AC हमको निकालना है तो AC स्क्वायर, AB कितना है 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो, ये 16 हो जाएगा और ये 9। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आएगा 25। तो AC बराबर 5। तो AC की वैल्यू क्या निकल आई है 5 निकली है। तो अब हम लोग किसकी tan की वैल्यू निकालें, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं tan A बराबर, देखो क्या निकल के आएगा, tan A बराबर निकल के आएगा, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो tan A की वैल्यू मेरे पास निकल के आई है, लंब कितना है यहाँ पे 3 और आधार कितना है 4। ओके, साइन की देख लेते हैं हम लोग, साइन A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर हो जाएगा, लंब कितना था यहाँ पे, लंब है 3, कर्ण कितना 5, तो 3/5 हो गया। कॉस की निकाल लेते हैं हम लोग, कॉस A बराबर क्या होता है, कॉस A बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे कॉस A की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, कॉस A की वैल्यू आधार कितना है मेरे पास 4 और कर्ण कितना निकाला हम लोगों ने 5। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल आई हैं। इन वैल्यूओं को हम लोग इसमें रखते हैं, जो क्या है क्वेश्चन उसमें हम लोग रखते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A बराबर दिया गया हमको कॉस स्क्वायर A और माइनस साइन स्क्वायर A। तो जब वैल्यू रखेंगे तो 1 - tan की वैल्यू क्या है 3/4, तो हम लिखते हैं 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर होगा इक्वल कॉस स्क्वायर की वैल्यू ये रखते हैं हम लोग 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो इसको हम लोगों ने 1 माइनस ये हो जाए 9/16, ये हो जाएगा 1 + 9/16 इक्वल ये हो जाएगा कितना 16/25 और ये हो जाएगा माइनस का 9/25। इसको हम लोग सॉल्व करें, 16 माइनस होगा 9 बटे में होगा 16। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें तो होगा 16 + 9 बटे में कितना होगा 16 होगा इक्वल, इस साइड हल करते हैं तो 25 एलसीएम आएगा तो होगा 16 - 9। तो इससे ये चीज़ कैंसिल, यहाँ से माइनस करें कितना बचेगा, देखो 7/25 इक्वल बचेगा यहाँ पे 7/25। तो दोनों साइडें कैसी आ गई इक्वल, तो यही मेरा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक त्रिभुज है ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है। तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको ये त्रिभुज दे रखा है और इसका B कोण हमको समकोण बोला, तो हमने इसको A डाल दिया और इसको C डाल दिया। नहीं तो इसको C डाल देते हैं, ठीक है, इसको C डाल देते तो हमको फिगर भी घुमाना नहीं पड़ेगा। चलिए इसी को A कर देते हैं और इसको C कर देते हैं। ओके, तो AB कितना है, देखो AB है 24 है और BC कितना दिया हमको 7 दिया गया। ये हमको फाइंड करना है पहले, तो पहले हम इसी को फाइंड कर लेते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर हमको दे रखा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो ABC में जब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं, तो AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर और प्लस होता है लंब स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर। तो AC हमको निकालना है
आधार दिया 24 स्क्वायर और बी सी हमको दिया 7 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास ए सी स्क्वायर, इसका हम लोग करेंगे तो 576 प्लस इसका हो जाएगा 49 हो गया। तो इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ए सी स्क्वायर में कितना होगा 25, ये आएगा 600, ठीक है। तो ए सी बराबर निकलेगा 25, क्योंकि ये किसका होता है 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये कितना निकला है 25। तो हम लोगों को जो वैल्यू निकालनी है किसकी निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की लंब कितना है 7 और कर्ण कितना निकला 25। ओके, चलिए कॉस की देख लेते हैं हम लोग। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, देखो कॉस ए की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार कितना है यहाँ पे कॉस ए बराबर आधार है 24, कर्ण कितना निकला 25। तो ये हो जाएगा। ओके, और ये सेकेंड नंबर पे मेरे पास ये फर्स्ट नंबर था, सेकेंड नंबर इसकी हमको वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं फिगर को घुमा देते हैं। देखिए इस तरीके से कर देते हैं हम लोग। ये जो सी यहाँ पे था हमने सी कहाँ कर दिया, यहाँ पे कर दिया, और एक को यहाँ कर दिया, और ये बी कोण वही रहा। तो बी सी कितना है, देखो बी सी है 7 और ए बी कितना है 24 और ये 25 रहेगा। तो फिगर को इस तरीके से घूम जाएगा, ठीक है। तो जो आधार है वो बेस और जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे साइन सी। तो साइन सी मतलब साइन ए बराबर क्या लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25 दिया गया हमको। ऐसे ही हम लोग कॉस सी की निकाल लेते हैं। तो कॉस सी बराबर तो क्या आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरे पास। यदि 15, इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट कर लें, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो यदि 15 कॉट ए बराबर जगह 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात है। मतलब साइन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है और हमको सेक ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या देखते हैं, देखो हमको ये जगह पहले हम इसको लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 कॉट ए बराबर कितना दे रखा हमको 8। तो कॉट ए बराबर हमारे पास क्या निकल आएगा 8/15 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे मतलब कॉट बराबर क्या होता है, तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। तो ये हो जाएगा 8/15। तो अगर हम फिगर बनाएं तो इस टाइप का बनेगा। देखिए ये हो जाएगा ए बी और सी। तो आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15। तो हमको यहाँ पे कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी जब हम लोग त्रिभुज लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो ए सी का स्क्वायर मिलेगा क्योंकि लंब कर्ण होता है। ये एक को अपान में मिलेगा ए बी का स्क्वायर और प्लस होगा बी सी का स्क्वायर होगा। तो ए सी का स्क्वायर तो हमको निकालना है, ए बी हमको दे रखा 8 स्क्वायर और बी सी हमको दे रखा 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो 64 और 15 का होता है 225 होता है। तो हम लोग जब ए सी बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा √289। तो ए सी बराबर कितना आएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 क्योंकि इन दोनों का ऐड होता है 289। तो ए सी बराबर निकल आएगा 17। तो यहाँ पे मेरे पास ए सी कितना निकला 17 निकला। तो अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, साइन ए की। तो हम लोग लिखते हैं साइन ए बराबर क्या होता है यहाँ पे लंब बटे होता है कर्ण। तो साइन ए बराबर निकला लंब कितना है यहाँ पे 15 और कर्ण कितना निकला 17। सेक ए की लिख लेते हैं हम लोग। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो सेक ए बराबर है कर्ण कितना 17 आधार कितना 8। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास 34 हमको दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी में जिसका बी कोण कैसा समकोण है। यदि tan a बराबर 1 हो तो
तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे tan a की वैल्यू हमको दे रखी, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 sin a और ये हो जाएगा cos a बराबर कितना है 1। इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं पहले, और ये हो जाएगा a b और c। तो ये 1 दे रखा और ये भी हमको 1 दे रखा, क्योंकि tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। कितना, लंब बटे आधार, यानी कि l बटे a होता है। तो l 1 हो गया, ये 1, तो मतलब ये 1/1 था। तो हम लोग जब इसको निकालें कितना आएगा, √2। हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। a b c में तो हम लोग लगाएंगे ac का स्क्वायर इक्वल होगा ab का स्क्वायर और प्लस bc का स्क्वायर, तो 1 + 1, तो ac बराबर आ गया √2। तो हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले निकाल देते हैं साइन a बराबर क्या होगा, साइन a बराबर लंब बटे होता है कांड, तो लंब कितना है 1, कांड कितना है √2। कॉस की हम लोग कॉस a बराबर होता है आधार बटे कांड, तो 1/√2 हो गया। तो इन वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो देखो क्या मिलेगा हमको, 2 sin a और cos a हमको बराबर बनाना 2, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2। तो ये 2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1 आ गया। यही हम लोगों को आंसर लाना था। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।